शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में लालू यादव दशकों से यादवों के बड़े नेता हैं। आज भी यादव जाति लालू यादव को ही अपना नेता मानती है, लेकिन अब तेजस्वी यादव लगभग उनके उत्तराधिकारी बन गए हैं। उन्हें लालू ने भी अपना नेता मान लिया है। उनकी इसी आधार वोट बैंक को बिहार में बीजेपी अपने खेमे में करने में लगी हुई है। बीजेपी के नेता लगातार इसकी जुगत में है। इसके लिए पार्टी में बड़े बड़े यादव नेताओं को शुरू से रखा भी गया है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बीजेपी के उन 5 बड़े यादव नेताओं के बारे में बताएंगे जिन पर पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि क्या ये लालू और तेजस्वी के वोट बैंक से बीजेपी का बेड़ा पार लगा पाएंगे या नहीं। पहले बात करते हैं नंदकिशोर यादव की। ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। काफी लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं। ये बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में नंदकिशोर यादव NDA सरकार में मंत्री के रूप में परिवहन, पथ, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि विभागों को संभाल चुके हैं। इन्हें बेहतर परफॉर्मेंस वाले मंत्री के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। खास बात कि नंदकिशोर यादव JP आंदोलन में भी सक्रिय थे और आज की राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं। 1974 के JP आंदोलन में ये जेल भी गए थे। इनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। नंदकिशोर यादव 1978 में पटना नगर निगम में पार्षद चुने गए थे। 1982 में पटना के डिप्टी मेयर बने। बाद में युवा मोर्चा के पटना महानगर अध्यक्ष फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। ये RSS से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 1998 से 2003 तक ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। 1995 में पहली बार पटना पूर्वी क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद से ये लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। 2020 के चुनाव में ये अच्छे मार्जिन से जीते हैं। एक बार प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। नंदकिशोर यादव के इलाके में जबरदस्त पकड़ है। बीजेपी में यादव जाति के बड़े नेता हैं। यादवों का बिहार की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी को इनसे काफी उम्मीदें हैं। ओम प्रकाश यादव भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। ये सुर्खियों में तब आए जब इन्होंने सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोला। वहां से लगातार 2 बार सांसद बने। ओम प्रकाश यादव पहली बार 2009 में जीते, जबकि दूसरी बार 2014 में इन्हें सफलता मिली। लगातार 2 बार सांसद बने रहने के बाद भी इन्हें 2019 में टिकट नहीं मिला। दरअसल ये सीट JDU के खाते में चली गई थी। टिकट नहीं मिलने से ये अंदर से मर्माहत तो हुए थे, लेकिन इन्होंने JDU उम्मीदवार की मदद करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती। JDU उम्मीदवार कविता सिंह को चुनाव प्रचार में काफी मदद की और JDU को इसमें सफलता भी मिली। वे सांसद बन गए। ओम प्रकाश यादव पर बीजेपी को आज भी काफी भरोसा है। दरअसल इन्होंने सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन के आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष में ओम प्रकाश यादव की इलाके में खास पहचान बन गई है। एक समय था जब शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। उस कठिन दौर में भी इन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। इन्होंने बड़े से बड़े क्राइम के मामले में खुलकर शहाबुद्दीन का विरोध किया। इसका इन्हें लाभ भी मिला। समाज के हर तबके में इनका प्रभाव बढ़ गया। इसमें इनकी स्वच्छ छवि सोने पर सुहागे का काम करती है। दरअसल ओम प्रकाश यादव को सिवान में हर वर्ग का साथ मिला है। यादवों का वोट तो एक मुश्त मिलता रहा है। इनकी गंभीर और खामोशी की राजनीति काफी असरदार रही है। यही वजह है कि आज भी बीजेपी का इन पर बहुत ज्यादा भरोसा है और इस कसौटी पर ये अपने इलाके में भी खड़े उतरे हैं। रामसूरत राय वर्तमान में NDA सरकार में मंत्री है। ये मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधायक बने थे। ये भी यादव जाति से आते हैं और अपने इलाके में बिरादरी वोटों पर जबरदस्त पकड़ है। बीजेपी को इनसे भी काफी उम्मीदें रहती हैं कि चुनावी मौसम में ये RJD के पुश्तैनी वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल रहेंगे। मुजफ्फरपुर से BCom करने वाले रामसूरत राय पहली बार बीजेपी कोटे से इसी बार मंत्री बने हैं। हालांकि 2015 में ये नहीं जीत पाए थे।
दरअसल औराई विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल नहीं है। यहाँ यादवों की संख्या वैश्य और मुस्लिम से भी कम है। इसके बाद भी यहाँ से ज्यादातर यादव जाति से ही विधायक बने हैं। खास बात की हारने वाले भी यहाँ से ज्यादातर यादव जाति के ही नेता रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी का रामसूरत राय पर काफी भरोसा है। 2020 के चुनाव में इस पर ये खरे भी उतरे। मंत्री बनने से इलाके में इनके प्रभाव में और अधिक इजाफा हुआ। हालांकि पिछले दिनों इनके भाई के स्कूल में शराब मिल जाने को लेकर रामसूरत राय भी सुर्खियों में आ गए थे। इसे लेकर काफी सियासी हंगामा मचा था। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ था, लेकिन बाद में मामला शांत हुआ। आज ये अपने इलाके में बीजेपी के बड़े और मजबूत यादव नेता हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के वरीय नेता और यादव समाज से आने वाले रामकृपाल यादव की। ये वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं और इसी पार्टी से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। इसके पहले ये आरजेडी से सांसद रहे हैं। रामकृपाल यादव एक जमाने में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीबी रहे थे। ये उनके हनुमान कहलाते थे। 1-2 साल नहीं बल्कि 17 साल तक आरजेडी में रहे थे। उनका कद ऐसा था कि लालू के बाद आरजेडी में रामकृपाल यादव की ही गिनती होती थी। उस समय तेज प्रताप यादव और तेजस्वी काफी छोटे थे। उस दौर में रामकृपाल यादव और श्याम रजक की जोड़ी लालू दरबार में काफी फेमस थी। इसे राम श्याम की जोड़ी कहा जाता था। बाद में यह जोड़ी टूट गई। श्याम रजक जेडीयू से होते हुए फिर आरजेडी लौट आए, लेकिन रामकृपाल यादव जब नाराज होकर पार्टी से निकले तो लौट कर नहीं आए। ये सीधे बीजेपी में चले गए और आज पार्टी में यादव नेताओं में बड़ा कद इनका माना जाता है। दरअसल रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, पर वहां से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने दावा ठोक दिया था। कहा जाता है कि बेटी की जिद के आगे लालू की एक नहीं चली और टिकट मीसा को ही मिल गया। इससे रामकृपाल यादव इतने अधिक आहत हो गए कि उन्होंने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने पाटलिपुत्र सीट से इन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। मोदी लहर के साथ ही अपना प्रभाव काम लालू यादव की बेटी को हराने के एवज में मोदी सरकार ने इन्हें गिफ्ट में मंत्री बना दिया। इसके बाद दूसरी बार इन्होंने 2019 में मीसा भारती को फिर हराया। रामकृपाल यादव के प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये 1977 में छात्र संघ के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के सीनेटर चुने गए थे। पटना से वार्ड पार्षद भी रहे हैं और बाद में पटना के डिप्टी मेयर बने। 90 के दौर में ये सबसे पहले एमएलसी बने। इसके ठीक अगले साल यानी कि 1993 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। ये दोबारा 2004 में पटना से सांसद बने, तब इन्होंने बीजेपी नेता सीपी ठाकुर को हराया था। 2010 में राज्यसभा सांसद बने थे। आज भी पटना समेत आसपास के इलाके में यादव ही नहीं अन्य जातियों पर भी अच्छा खासा प्रभाव है और बीजेपी को इनके प्रभाव पर बहुत भरोसा है। बिहार में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर नित्यानंद राय वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज हैं। ये आज की डेट में बीजेपी की ओर से यादवों में बड़े दबंग और निर्भीक नेता है। ये किसी से डरते नहीं है, यहाँ तक कि लालू यादव से भी नहीं। यही वजह है कि नित्यानंद राय पर बीजेपी को सबसे अधिक भरोसा है। ये सीधे आला कमान के टच में रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी काफी करीबी माने जाते हैं। संगठन में भी ये कई बड़ी जिम्मेवारियों को निभा चुके हैं और हाल ही में इन्हें बड़ा टास्क मिला था और उसमें भी ये खरे उतरे। दरअसल वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस पर आरा के जगदीशपुर में विजयोत्सव मनाया गया था। इसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घंटों मौजूद रहे। इसके अलावा इन दिनों ये बिहार में सीएम पद के बड़े दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर एनडीए की ओर से कोई भी नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने से इसे लेकर बिहार से दिल्ली तक जबरदस्त शोर है। हालांकि ये मीडिया से कहते हैं कि हम जहां हैं वहीं ठीक है। नित्यानंद राय संगठन को लेकर पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। ये पहले संघ में रहे, बाद में बीजेपी में आ गए। इनकी खासियत है कि संगठन की मजबूती और विस्तार पर ये खूब मन से काम करते हैं। नित्यानंद राय का राजनीतिक सफर स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो गया था। 1981 में इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन कर लिया था। उस समय ये हाजीपुर के राजनारायण कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहे थे। तब ये रेगुलर रूप से संघ की शाखाओं में शामिल होते थे।
इनके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से ही 2000 में इन्हें बीजेपी ने हाजीपुर से विधानसभा चुनाव में उतारा। इस तरह 2000 में ये पहली बार विधायक बने। हाजीपुर से ये अब कुल 4 बार विधायक बन चुके हैं। 2014 में ये उजियारपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की राजनीति में पहुंच गए। इस दौरान इनकी अमित शाह से नजदीकियां बढ़ती गई। अमित शाह ने नवंबर 2016 में नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इसका रिजल्ट 2019 में देखने को मिला। 2019 में ये दोबारा सांसद बने। इनकी कर्मठता को देखते हुए अमित शाह ने ही इन्हें गृह मंत्रालय में इन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दे दी और इन पर बीजेपी को बहुत भरोसा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।